नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आज आलियान से नहीं मिलने आया बल्कि आप दोनों से मिलने आया हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। आंटी, जो बात मैं करने जा रहा हूँ मुझे यकीन है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। आप लोग जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अगर वो होते तो वो आपसे ये बात करते। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। वो दरअसल बात यह है कि मैं तहसीन को पसंद करता हूँ। और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एहतिशाम, हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? मेरी बात सुनो आलियान। अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना। दोस्त से बढ़कर समझा था ना मैंने तुझे। आलियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो। मेरी नीयत गलत नहीं है। मैं तहसीन को पसंद करता हूँ और बहुत इज्जत से उसे अपनाना चाहता हूँ। अरे इज्जत हमने भी दी थी तुझे, पर क्या किया तूने? मेरे घर में नकब लगाने की कोशिश की, मेरी बहन पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश कैसे की तूने? आलियान, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? अब्बा अम्मा आप लोग इसे रोक नहीं रहे? आलियान छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं मैं, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, समझी तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों जाओ मैं अपने कमरे में? नहीं जाऊंगी मैं। बहुत चुप रह ली और बहुत चुप करा लिया आप लोगों ने मुझे। और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं भी एहतिशाम को पसंद करती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो ये तुम? हाँ, कोई बकवास नहीं कर रही अम्मा। अपने पूरे होश हवास में ये बात कर रही हूँ, अपने आप से झूठ बोल बोल के और आप लोगों से झूठ बोल बोल के थक गई हूँ मैं। क्या झूठ बोला है तुमने हमसे? बताओ क्या बोला है? ये उस दिन मॉल में नूर मुझे नहीं लेके गई थी, बल्कि मैं उसे अपने साथ लेके गई थी। एहतिशाम से मिलने। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, नफरत हो रही है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ जाओ। किसी काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। दफा हो जाए यहाँ से। चले जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ नजर ना आना। हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते। लेकिन अंकल, ये पुरानी और दकियानुसी रस्मों पर आजकल कौन यकीन रखता है? हमें ये रस्में अजीज हैं। हम बिरादरी से बाहर ना शादी करते हैं और ना करेंगे। सुन लिया तुमने या कुछ और सुनना है? जाओ यहां से, जाओ। और आइंदा इस घर के आसपास नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? जाओ।
और तुम चलो तुम मेरे साथ अंदर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चलो अंदर, कहीं चलो यहाँ से। अब्बा। हाँ क्या हुआ? आप बैठे यहाँ पर, बैठे बैठे। सीने में दर्द हो रहा है मेरे बहुत। दर्द हो? नूर, नूर, पानी लेकर आओ। अब्बा हो जाएगा ठीक। इतना तुम्हें तो मैं चुप माँ की बच्ची, मरा यहाँ पर तुम। तहसीन, मुझे तुमसे ना इस तरह की उम्मीद नहीं थी, ये तवक्को नहीं थी। क्या किया है मैंने? क्या कसूर है मेरा? क्या किया है तुमने? अरे पूरे खानदान के सामने नाक कटवा के रखती, अपने बाप भाई के सामने कह रही थी कि इस लड़के से शादी करूंगी, ये मुझसे शादी करना चाहता है। और क्या चाहती है तुम? तो क्या गलत कहा अम्मा मैंने? वो मुझसे निकाह करना चाहता है। क्या बुराई है इसमें? क्या हो गया मुझे? क्या बुराई है उसमें? हाँ बेगम साहिबा, बड़े साहब की तबीयत खराब हो गई, आलियान साहब बुला रहे हैं। क्या हो गया उन्हें? उनका बीपी हाई हो गया है, जल्दी आ जाएं। अच्छा कहना आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा को देखी नहीं जा रही हो ना? चलो अब्बा की बच्ची, कोई जरूरत नहीं है अब्बा के पास जाने की। तुम्हें देख के उनका बीपी और हाई होगा। तुम ही तो वजह सारे करतूत की। बैठो यहीं, आके अभी पूछती हूँ मैं तुमसे। ये मैंने क्या कर दिया? अब्बा की तबीयत खराब हो गई। अगर अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। और कैसे मैं सारे खानदान वालों की नफरतें सहूंगी? नहीं, ये मैंने बहुत गलत किया है। मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत। एहतिशाम, आपको घर नहीं आना चाहिए था। अगर आप घर नहीं आते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। घर तो खैर मुझे आना ही था, बात तो करनी थी ना। और देखो ना कितना अच्छा हो गया। मैं हमेशा इस मोहब्बत को एक तरफा मोहब्बत समझता रहा, मगर आज मालूम हुआ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। हसीन, आप सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ ना। आप घर आते हो नहीं तमाशा लगता। आपको पता नहीं है कितना तमाशा खड़ा हो गया घर में। देखो तहसीन, मैं हर किसी से लड़ लूंगा, बस शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहें। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बस आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ ठीक नहीं होने वाला था शाम। आपके लिए बेहतर ये है कि ना आप मुझे फोन करिए और ना ही मिलने की कोशिश कीजिएगा। आंदा बहुत बदनामी हो गई है मेरी। आपको नहीं पता अम्मा ने कितना मुझे जलील किया है, कितनी मेरी बेइज्जती की है। जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ आपने सुना, उसको मेरी नादानी समझ के भूल जाइएगा। ऐसा नहीं होगा तहसीन। अब जबकि मैं जान चुका हूं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो मैं आखिरी दम तक आपको नहीं भूलूंगा। कोशिश करता रहूंगा आपको पाने की, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
सैलरी आ गई तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं आई हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? किराया देना है। कौन सा किराया? क्या मतलब कौन सा किराया? इस फ्लैट का किराया। ना ही मेरी सैलरी आई है और ना ही मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे ना सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज और नहीं बढ़ाओ। अरे सर में दर्द तो तुम मेरे लिए बन गई हो। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे हाथों की लकीरों में से पैसा गायब हो गया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे सुकून मेरे लिए हराम हो गया है। मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूं। हो गया तुम्हारा? अब तुम्हारी इजाजत हो तो जाऊं मैं? नबीरा, नबीरा तुम तो नाराज हो गई। नबीरा, मालिक मकान आई थी आज। क्या बात? यहाँ अकेले खड़ी हो, क्या सोच रही थी? अच्छा ये बताओ, वो कल की तैयारी कर ली ना? क्यों? कल ऐसा क्या है जिसके लिए तैयारी करनी है? हाउस जॉब का पहला दिन है ना कल, उसकी तैयारी करनी है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम एक्साइटेड नहीं हो? ख्वाब था ना तुम्हारा डॉक्टर बनने का, अब नहीं बनना क्या? क्या मतलब आलियान? ताया जान ने परमिशन दे दी है क्या? जी बिल्कुल। सिर्फ माने ही नहीं बल्कि परमिशन के साथ साथ उन्हें पशेमानी भी है इस बात की कि तहसीन की बात को सच मानकर तुम पर बहुत ज्यादती हुई। और मैं भी मानता हूं इस बात को। तुम्हारा ख्वाब था ना डॉक्टर बनने का, तो मैं तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। और साथ दूंगा तुम्हारा हमेशा, ये वादा है मेरा। और बहुत खुशी होगी मुझे जब तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लिखा होगा, डॉक्टर नूर। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? नहीं,
ये खुशी के आंसू है। वैसे एक बात बोलो, रोती हुई लगती बहुत क्यूट हो तुम। ऐसी मुस्कुराती रहा करो ना।